नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सामान उठाने वाले कुली आपने जरूर देखे होंगे, जो भारी भरकम लगेज अपने कंधों पर उठाकर चलते हैं ताकि यात्रियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन क्या कभी किसी ने इसकी परेशानियों पर ध्यान दिया है? लेकिन अब इनकी परेशानियों को समझा है भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने और इन्हें हर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आश्वस्त किया है। आधुनिकीकरण के इस दौर में अब रेलवे स्टेशनों पर मशीनों की मदद से सामान ढोया जा रहा है। ऐसे में कुलियों को मुश्किलों से ही काम मिल पा रहा है। रोजगार की अनिश्चितता के कारण जीवन यापन करना इनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। आज भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर हमारे भोपाल के कुली भाइयों ने और उनके पूरे परिवार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के 122वें एपिसोड को उन्होंने यहाँ पे सुना है और भोपाल के बेटे के नाते, भोपाल के सांसद के नाते मैंने कुली भाइयों की भी मन की बात को सुना। कुली भाई वास्तव में भारतीय रेल की रीढ़ की हड्डी हैं। बरसों से हम देख रहे हैं कि समाज के लिए वे श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बोझा उठाते हैं, परिस्थिति कुछ भी नहीं, पर वे चाहते हैं कि भारत सरकार डी गनमैन के अंदर उन वेतनमान के अंदर उनको नियमित करे। उसके लिए मैं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से को मैंने एक पत्र भी लिखा था। उनसे मैं चर्चा भी करूंगा कि भाई कुलियों की भी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। आज कुली भैया से हमने चर्चा की है कि उनका आयुष्मान कार्ड बना कि नहीं बना, उसमें 5 लाख रुपए तक का उपचार हो रहा है। कई कुली भाइयों ने कहा है कि आयुष्मान कार्ड का हमको लाभ मिला है। कई कुली भाइयों ने कहा है कि हमारे आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, उनके आयुष्मान कार्ड बनवा कर उनकी सेवा करने का काम हम करेंगे। एक और विषय ध्यान में आया है कि हम सबको, प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है कि देश में गरीबों के जीवन स्तर में सुधार आना चाहिए, उनको भी पक्के मकान मिलना चाहिए, उनको भी क्वालिटी ऑफ लाइफ, वे अपना जीवन स्तर बेहतर से जिएं, उनके बच्चे भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ें। इसके लिए मैंने बुधवार को मैं सांसद की चौपाल लगाता हूं और उस जन संवाद कार्यक्रम में सभी कुलियों को बुलाया है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह जी से चर्चा हुई है, नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण सिंह जी से चर्चा हुई है। भोपाल के सभी कुलियों के मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म भरवाऊंगा और उपयुक्त जगह देखकर भोपाल के सभी कुलियों को मल्टी स्टोरी के अंदर हम पक्के मकान देकर उनकी सेवा करने का काम करेंगे। और उन्होंने पानी पीने की समस्या मेरे को बताई है। अपने बेच मृत्यु के उपरांत किसी अन्य को दे दिए जाते हैं, उसके बारे में उन्होंने अवगत कराया है। और कुछ लोग रानी कमलापति स्टेशन के बाहर हाथ चाय ठेला लगाकर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। फ्लाईओवर निकल गया है, इसलिए ठेले गुमटी हटा दिए गए। तो मैं खुद ये चाहता हूं कि ऐसे गरीबों को भी हॉकर्स कॉर्नर योजना का लाभ मिले, उनको चिन्हित कराकर, उनका सर्वे कराकर उनकी सेवा करने का काम करेंगे। आज देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में देशवासियों से आने वाला जो समय है योग दिवस का है, उस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भोपाल के कुली रानी कमलापति स्टेशन पे योग करके योग कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भी कुलियों की स्थिति कुछ ऐसी ही है। मशीनों की आवाजों के बीच इनकी आवाज लगभग खामोश हो चुकी है। ना तो स्थायी काम है, ना सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। सर, मेरा नाम सीताराम रिछारिया है और मैं रानी कमलापति स्टेशन पे कुली का काम करता हूँ। पिछले 15-20 वर्षों से हम वहीं पे कुली का काम करते हैं। अभी कहाँ रहते हैं? अभी सर हम लोग विजयनगर झुग्गी बस्ती में रहते हैं सारे। ये जो फॉर्म भरा जा रहा है जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जी, क्या लग रहा है आप लोगों को एक बड़ा आसरा मिल जाएगा? सर बहुत ज़्यादा बड़ा आसरा मिलेगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग बस्तियों में रहते हैं। वहाँ सीवेज की प्रॉब्लम, मच्छर की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती, छोटे छोटे बच्चों के साथ। और कभी बाढ़ आ जाए, कभी पानी भर जाए। अभी जब मकान आवास की व्यवस्था सर करा रहे हैं श्री आलोक शर्मा जी, तो इसकी वजह से हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा और हम लोगों को एक रहने का सही ठिकाना, आसरा मिलेगा। क्या लग रहा है कि जो कुली है इनकी तरफ किसी ने
ध्यान रखना? सर इससे पहले तो जब से मैं 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ कुलीगिरी का रानी कमलापति स्टेशन पे, आज तक किसी सांसद जी ने, किसी नेता जी ने ऐसा कार्य नहीं किया जो माननीय श्री आलोक शर्मा जी ने किया। इन्होंने हमारे बारे में बहुत सोचा, इन्होंने हमको आवास की व्यवस्था करने का बोला और हमने एक इनके सामने प्रार्थना की थी कि डी ग्रुप में 2008 में सारे कुलियों को ले लिया गया था। उसी चरण में आप हमारी इस बार बात रख के संसद भवन में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने, माननीय श्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के सामने हमारी बात रख के हमको वापस डी ग्रुप में सम्मिलित करने का प्रयास करें तो हमारे बच्चों का और हमारा फ्यूचर सिक्योर फायदा हो। मिलेगा ये आवास योजना से, क्या लगता है? सर बहुत फ़ायदा मिलेगा, हम लोगों के पास रहने की एक खुद की पर्सनल व्यवस्था होगी जिसकी वजह से हमारे बच्चों का और हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा सर। आप कुछ बोलना? जब इनकी यह व्यथा भोपाल के सांसद आलोक शर्मा तक पहुंची तो उन्होंने रानी कमलापति स्टेशन का दौरा किया, वहां कुलियों की मुलाकात की, उनकी परेशानियां सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि अब उन्हें भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।